नहीं खारिज कर सकते हैं कि भाई कुछ है थोड़ी इसमें ताकत, लेकिन इतनी ताकत अगर वो इतनी हिम्मत कर रहा है तो ये बांग्लादेश तो नहीं है, फिर पीछे कोई और है। सुमित जी नमस्कार। आप जो पैनलिस्ट हैं हाथ उठा रहे हैं उनको मौका दीजिए बात करने के लिए। मिश्रा जी बोलना चाहते हैं, देखिए मिश्रा, उसके बाद मेरे को नहीं नहीं, आप बोलिए सर। नहीं, आपने नहीं अच्छा बोला है, पहले हम सुन लें। नहीं नहीं, ठीक है सुधाकर जी हमारे आप लिए बोलिए गर्व बोलिए, की मैं बात मैं होगी। सबको फिर मौका दूंगा। जी देखिए जी। ओके सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं को पैनलिस्ट को मेरे बधाई और हमारे व्यूअर्स को भी। जहां तक आपकी सवाल है, इसके उत्तर में मैं दो तीन चीज़ों को व्याख्या करना चाहता हूं। सबसे पहला चीज़ है कुछ कुछ चंद एक हरकत जो विश्व के लेवल पे हो रहे हैं, जिसका डायरेक्ट बेयरिंग ये बांग्लादेश के ऊपर आ रहा है और डायरेक्टली हिंदुस्तान के खिलाफ जा रहा है। कुछ रीजनल पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, और कुछ लोकल परिस्थिति ऐसा है। इन तीन चीजों को अगर हम राउंडल बना के दिमाग के अंदर खाका बना के अगर समझने की कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल से ये कॉम्प्लीट लिंकेजेस हो जाएगा। ये आमतौर पे कवर हो चुका है पैनलिस्ट में, जितना सुना। थोड़ा लेट आया कोई कारण की वजह से, मेरे हाथ के बाहर था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जी ये तकरीबन इसमें एक चीज जो स्टैंड आउट हो रहा है वो है ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी क्यों? तो बांग्लादेश जैसे एक नेशन है, वहां से क्यों ये कोशिश कर रहे हैं? इस पर टर्की की, ये जो आप ड्रोन की बात बता रहे हैं, ये मेड इन टर्की है। इसमें अनार्म्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटी जगह जगह काफी काबिलियत जो है, उन्होंने ये साबित कर चुके हैं कि शायद इससे बेहतरीन प्रेडेटर को छोड़ के और कोई है ही नहीं। इससे बेहतरीन कोई आपको ड्रोन नहीं मिलेगा। तो बांग्लादेश अभी तक पीसफुल एक नेशन था, हिंदुस्तान का दोस्त अभी भी है। नहीं हम सर, हर ये किस्म बड़ी बात, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि प्रीडेटर ड्रोन के मुकाबले आप इस ड्रोन की तुलना कर रहे हैं, यानी इतना शक्तिशाली ड्रोन बांग्लादेश भारतीय सीमा पर तैनात कर रहा है, तो अपने आप में गंभीर है। गंभीर है। तो क्या है, तो थ्रेट क्या है? थ्रेट को समझने की कोशिश करिए, लेकिन बैकग्राउंड में इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये मैं भी जी एक जियोपॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ। जी। थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं रिटायर्ड लाइफ में, इधर उधर लेक्चर देते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। मेरे अंदाज के मुताबिक ये जो गेम है, ये खेल 20 जनवरी तक चलते रहेगा। अच्छा। और 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप आते ही ये सब चुपचाप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मेरे असेसमेंट के मुताबिक। क्यों? क्या अमेरिका का हाथ इसमें नहीं है? हो सकता है। सीआईए का पक्का रोल है, क्यों है? एक किताब है आपके चैनल न्यूज एक्स में, आपके चैनल में बहुत बार मैं दिखाया हूं, द ग्रेट गेम ईस्ट। ये लिटनर साहब ने, स्वीडिश ओरिजिन के एक ऑथर है, किताब एक लिखे, जिसको टाइम होगा आप पढ़ लीजिएगा, कि म्यांमार में जो भी कुछ होता है उसका रिफ्लेक्शन आपको मणिपुर में मिलेगा, उसका रिफ्लेक्शन नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, बांग्लादेश में भी तकरीबन मिलेगा। और क्या हुआ है? ये थैन सेन एक थे प्रेसिडेंट, 2006 से लेकर 2011 तक उन्होंने एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट निकाला था। टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट के मुताबिक एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी, यानी कि चाइना और यूएस के बीच में एक टकराव हो रहा है वहां पे, इस जिसकी नतीजा ये सारे स्पिल ओवर इफेक्ट होंगे। क्या ये बोल के हम इसको खत्म करना चाह रहे हैं? इससे नहीं। हिंदुस्तान को हर हर समय में हमें पूरा मजबूत रहना है, तैयार रहना है। लेकिन किस किस्म की तैयारी? हमारा थ्रेट्स क्या है? सबसे बड़ा थ्रेट सुमित जी आपने कवर कर चुके हैं। ये जो हमारा चिकन चिकन नेक जिसको बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जी नैरोएस्ट पॉइंट पे 17 किलोमीटर आपको जगह जगह मिलेगा। अगर गोल डाउन करेंगे 21 किलोमीटर, पर मैं खुद जमीन पे गया हूं, खुद डील कर रहा था सब्जेक्ट में जब सर्विस में था। 17 किलोमीटर के डिस्टेंस है। जो झंपेरी रिज का धमकी दे रहा है कौन? पीएलए। झांपेरी रिस्क किसका है? भूटान में है ये। तो ये बार बार जो डोकलम वाला हुआ था 2017 में, वो आके वहां पे बैठना चाहते हैं। जब वहां पे हम रोकने की कोशिश किए, 9 किलोमीटर दूर एक पंगदा गांव है, वो गांव के बीच में से नया रास्ता बना के फिर झांपेरी की तरह आ रहे हैं। झांपेरी की तरह क्यों आ रहे हैं? झांपेरी की तरह इसलिए आ रहे हैं ताकि उनको ऑब्जर्वेशन, कमांड, कंट्रोल और जो डायरेक्ट फायर ला सकते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर कब्जा करने के लिए, या उसके ऊपर उसको चोक करने के लिए, या कट ऑफ कर, जब जरूरत पड़ेगा तब कट ऑफ कर सकते हैं। तो ठीक है। ये जो एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ अभी चल रहा था चाइना के साथ, जो हुआ है अभी, थॉ हुआ है, क्या ये ड्रामा है? नहीं है। आज के दिन में चाइना को हिंदुस्तान की जरूरत उतना है जितना हिंदुस्तान को चाइना की जरूरत है। क्योंकि हमारे हमारे जो नागरिक हैं, गहराई में बिना जाके, हाँ, काफी उत्तेजित ठीक है होना जरूर सर, है, लेकिन लेकिन एक क्या सवाल इन जमातियों और कट्टरपंथियों को
ठीक है, अगर ये सब कुछ करना है तो क्या हिंदुओं पर जो अटैक है या भारतीय साड़ियों को जलाना और ये सब कुछ, ये एक आईवाश है? नहीं, इसका रेड लाइंस एक 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 इमर्जिंग ग्लोबल पावर होने के नाते हिंदुस्तान को अपना एक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में रेड लाइंस पहचानना निहायत आवश्यक है। मैं खुद ही डील करता था ये डोकलम वाला जो भूटान वाला इंसिडेंट। मेरा दायित्व ये था, क्लासिफाइड ये होके जाके लाइंस लाके मैं अपने सुपीरियर्स को बोलता था, जब आप और मैं ये चीज आलोचना कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं आपके चैनल में, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है अभी के जो सरकार के ऊपर कि जरूर कुछ ना कुछ इसके ऊपर यह सलाह मशुरा करते होंगे। रेड लाइंस पहचानना निहायत आवश्यक है। क्या ये रेड लाइन पार नहीं हुआ है? कल ही आपके चैनल या कोई चैनल न्यूज़ 9 में मैंने बताया है यह रेड लाइन पार हो चुका है। हिंदुस्तान को ठोस कदम उठाना निहायत आवश्यक है। कदम क्या क्या है डिप्लोमेसी में? क्या हमने हर किस्म की पहलू को एग्जॉस्ट कर चुके हैं? नहीं कर चुके हैं। तो ये हमें देखना है कि क्या क्या चीजें उसमें हम ला सकते एग्जैक्टली हैं। सुधाकर जी, आपने जो कहा रेड लाइन पार कर चुके हैं, तो यहीं पर तो हम डिबेट में की शुरुआत हमने की थी कि अब और कितना। सुधाकर जी, आपने जो कहा कि हमने डिप्लोमेसी को पूरा आजमा लिया, नहीं आजमाया। सप्लाई लाइन क्या हमने ठप की? क्या वो एक विकल्प नहीं है? क्या वो एक बिल्कुल, विकल्प नहीं है? हाँ, बस मैं 2 लाइन और बता के उसके बाद देखिए, मैं जो मेन जो मुद्दे होते हैं, पहलू होते हैं, एक होता है डिप्लोमेसी, एक होता है इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन। ठीक है। इंफॉर्मेशन में हिंदुस्तान के पास आज के दिन में स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल कोई आर्किटेक्चर नहीं है। इंफॉर्मेशन के नीचे होता है डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, मैल इंफॉर्मेशन। ये जो देखे ना आज के क्या इस बार 400 पार, 240 में कैसे आप लोग ये सेटल हो गए, खुश हो गए? भाई 400 की बात कर रहे थे, 240, इसका मतलब फॉरेन इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं हो रहा है। इसी तरह बांग्लादेश में जो भी कुछ चल रहा है उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन की लड़ाई चल रही है, 6G वॉरफेयर, हैकिंग द ह्यूमन माइंड। ठीक एक है सर। कॉमन आदमी को आप अगर ये बताने की कोशिश करेंगे वो समझ नहीं। हैकिंग द ह्यूमन माइंड कैसे हो रहा है? हैकिंग द ह्यूमन माइंड ये है, छोटा सा बीज को जब आप बोते हैं, जगह जगह बोते जाएंगे, कब ये पनीर बन के फिर पेड़ बन जाता है, फिर फल निकलते हैं। ये सोइंग द डाउट, सीड्स ऑफ डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ द और पीपल। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। और Correct. हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस प्लीज हिंदुओं पर अत्याचार बंद करिए? नहीं नहीं सुमित जी, यहीं पे मैं आना चाहता हूं कि इंडिया को समय आ गया है। Exactly. ये डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री और इकोनॉमिक्स, ये 4-5 एग्जैक्टली द अहम पॉइंट, मुद्दे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि साहब यूनुस छोड़ दीजिए। जी रमन मलिक जी, उसके बाद मैं मिश्रा जी से पूछूंगा। बार इसलिए फिंगर उठा रहा था जो कि बहुत जरूरी पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप उस कौम से, उस देश से बात करने की बात या उस देश के ऊपर एक्शन करने की बात 71 और 2024 में फर्क क्या है वो समझने की जरूरत है। 71 के अंदर पीपल, लोग जो थे वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ थे। आज उन लोगों में से एक बड़ा तबका अपने ही फादर ऑफ द नेशन मुजीबुर रहमान को वो फादर ऑफ द नेशन नहीं मानना चाह रहा। आप पैराडाइम, थॉट प्रोसेस की पैराडाइम शिफ्ट को समझना जरूरी है। और क्योंकि एक्शन का रिक्वायरमेंट ये कहता है कि आपको हर तरीके से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, वहां हमारे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा, उनका जीवन, उनका सारा सब कुछ आपको आकलन करके फिर मूव करना पड़ेगा। और इस समय मूव करने के लिए आप ये समझिए कि जिस प्रकार से यूक्रेन के अंदर आर्मी उनको लॉन्ग मिसाइल्स दी गई और उसको चलाने की इजाजत दे दी गई, ये स्थानांतरण के अंदर जिस तरीके से अभी जो डिप्लोमेसी को जानते हैं वो बोल रहे थे, हमको ये समझना पड़ेगा कि कई बारी आपको उचित समय का कार्रवाई के लिए प्रतीक्षा भी सर, करनी ये पड़ती उचित है। समय का इंतजार हम 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी का कर रहे हैं क्या? तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए, आप एक चीज को समझिए, आप अगर डॉट्स को नहीं मिलाएंगे तो आप अपने लिए खड्डा खोदेंगे, जानते हुए डाल पे बैठ के उसको काटने अब की सर, आवश्यकता बांग्लादेश नहीं। की वजह से क्या हमारा गड्ढा खोदेगा? मैं तो कह रहा हूं कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को समझते हुए भी डिप्लोमेसी चैनल के जरिए भी प्रेशर अगर पड़ता तो मुझे वो लगता है कि प्रेशर मोहम्मद चल यूनुस रहा है, मोहम्मद उसमें यूनुस पर देखिए असर हो दे आर जाता, आल्सो लेकिन मेकिंग, असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब सर हमें आप ये भूल जाएं सुमित जी कि वो अपना काम नहीं करेंगे। जो शक्तियां वहां है, जॉर्ज सोरोस जैसी, हाँ। जो वहां पे जो चाहती हैं, या डीप स्टेट जैसी जो शक्तियां हैं,
क्या वो काम नहीं करेंगी? वो सर वो लेकिन हर इतिहास तरफ आपसे सवाल पूछेगा कि हम चौथी महाशक्ति होने का दावा करते हैं और हमारे बगल में हमारे हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा, वो पिटते रहे, मरते रहे और हम इंतजार करते रहे उचित समय का। AK मिश्रा जी, देखिए, आपने एक सवाल बड़ा वाजिब उठाया कि भाई यूनुस की, बांग्लादेश की हिम्मत कैसे हो रही है, पिद्दी सा देश हर मामले में। उसके पीछे कारण है, ये षड्यंत्र अभी नहीं, बहुत पहले से करोड़ों बांग्लादेशियों को हिंदुस्तानी बनाया गया है जानबूझ करके, घुसपैठ करा के। क्यों? हमारे देश के नेताओं में न जाने ऐसे कितने नेता बैठे हैं जो इस पे चुपचाप बैठे हैं, यानी कि वो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी हमारे सरकार की तरफ से चले जाए तो यही विपक्ष के नेता, कांग्रेस के हमारे मित्र जो अभी बोल रहे थे, बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, ये बोलेंगे जी भारत सरकार, इंडियन आर्मी बांग्लादेश और बांग्लादेशियों के ऊपर तशद्दुद कर रही है, ह्यूमन राइट का ये मामला बना देंगे। तो उनको ताकत, अमेरिका, देखिए चाइना को हम घुट्टों पे ले आए, कनाडा को हम ले आए, मोइजू को हम ले आए, पाकिस्तान को हमने कटोरा पकड़ा दिया। भारतीय शक्तियों से भारत को डर नहीं है। भारत जो लिहाज कर रहा है, जो डर है, जो यहाँ पे करोड़ों बांग्लादेशी, उनमें से न जाने कितने नेता बने हुए हैं या उनके हिमायती हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, ये सबसे बड़ी शक्ति बांग्लादेश की है। ठीक है, जवाब अजय उपाध्याय जी। तो हमें पहले यहाँ करना चाहिए। अजय उपाध्याय जी। जी, मैं किसी का नाम बिना लिए कहूंगा, जो लोग मैं इस आ रहा हूं, राम जी, भ्रम मैं आ को रहा हूं। फैलाने में लगे जी, हुए जी, हैं, मैं वो देख वही रहा लोग हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे समर्थन देने के लिए सरकार का पक्ष ले रहे हैं। मुझे लगता है सरकार के साथ देश का पक्ष और विपक्ष, आम आदमी भी खड़ा है। सरकार को जो निर्णय लेना है ले, कांग्रेस पार्टी समेत सभी लोग सरकार के साथ हैं। और आज से नहीं, जिस दिन से ये घटना हुई है तब से लेकर आज तक हम लोग लगातार सरकार को, जो भी सरकार बांग्लादेश के संदर्भ में करवाई बांग्लादेश के पत्रकार ने कितने क्षेत्र में हो ट्वीट करके या आरोप लगाए, द्विपक्षीय क्षेत्र में, बीच में नहीं बोलता भाई मैं, ये आदत नहीं है, ऐसे लोगों को मत बुलाइए भाई, मैं बीच में नहीं बोलता। ये फ्रिंज एलिमेंट की तरह बात करते हैं यहाँ। आपसे बात नहीं करूंगा मैं, आपसे मैं बात नहीं करूंगा। अपनी बात रखिए और चुप रहिए। ये बदतमीजी है और संस्कारहीनता का परिचय आप दें। ठीक है, बारी बारी से अपनी बात संस्कारहीनता रखिए, का बारी परिचय बारी दे से। रहे हैं, अपने समय पर बात ऊपर रखिए। आरोप लगाया अमेरिका में, अपने देखिए ये कहां से फ्रिंज लोगों को लाते हैं। ऐसे लोगों को लाइएगा तो मैं बात नहीं करूंगा सुमित जी, आप उन्हीं से बात करवाइए। मैं अपनी बारी में बोलता हूं, मैं इस तरह से संस्कारहीनता का परिचय नहीं। इंडिया से ही आए हैं। अरे भाई चुप रहिए ना आप सरकार से सवाल पूछना चाहिए तो विपक्ष से सवाल आप लोग पूछते हैं। यही आपका बड़प्पन दिखता है, पत्रकारिता का दिखावा करते हैं। इतना बड़ा स्टेक है, शांति बरतिए आप प्लीज, हमको बात करने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। जवाब ही नहीं है आपके अरे पास। भाई तो आप चुपिए ना, हमको बात रख लेने दीजिए। आपको विपक्ष से ही प्रश्न जवाब दे पूछना है, दीजिए। पूछिएगा। जो बांग्लादेश के पत्रकार ने देखिए, सवाल उछाले हैं उसका जवाब आप दे शांत दीजिए रहिए। पहले। आप एंकर मत बनिए बीच में। ये कहां है AK मिश्रा जी भी वरिष्ठ पत्रकार है। बात होगी फिर मैं सुनिए, AK मिश्रा जी भी वरिष्ठ पत्रकार है। नहीं वो फर्जी अजय पत्रकार उपाध्याय जी, अगर आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष हैं तो उनके मन में भी सवाल है। सवाल यहाँ सरकार से भी पूछा जा रहा है कि आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। नहीं सुमित जी, आपको डिबेट नहीं कराना है। नहीं अजय उपाध्याय जी, देखिए दिक्कत, रमन मलिक जी से उनके मुंह से अपनी बात रखनी है। नहीं इनके मुंह से अपनी बात रखनी है, अब ये तो अलग है। अजय उपाध्याय जी, मैं सीधे नहीं, अब अगला सवाल मेरा होगा, राहुल गांधी जी का एक भी ट्वीट दिखाइए मुझे। के लिए आप बुलाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अजय उपाध्याय जी, अब आपकी सहूलियत के हिसाब से सवाल नहीं पूछा जाएगा। मैं इस बात AK मिश्रा जी एक सेकंड रुक जाइए, AK मिश्रा जी एक सेकंड रुक मैं जाइए। अपना विरोध आपको अजय उपाध्याय जी बिल्कुल, आप नहीं आप भी सम्मानित हैं और हमारे लिए सभी मेहमान सम्मानित हैं, लेकिन मैं सवाल आपकी सहूलियत से नहीं पूछूंगा। आपने उनको चिल्वाना शुरू कर दिया। सुनिए ना AK मिश्रा जी, नहीं आपसे सवाल आप पूछिए ना हमसे। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आ रहा हूं। बीच में खड़ा कर रहे हैं। उनका एक सवाल था कि बांग्लादेश के पत्रकारों की जो पैरवी है देने के लिए बिल्कुल है, वो भी पैनलिस्ट है, बिल्कुल पैनलिस्ट है। आपको तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं साहब, आपको तो हर सवाल का जवाब देना चाहिए। आपको तो हर सवाल का जवाब देना चाहिए। सुनिए ना सुमित जी, भाजपा के लोग के सवाल का जवाब और उनके सवाल का जवाब आप लीजिए। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की बात ही नहीं है, यहाँ बात हो रही है बांग्लादेश की और भारत की। मैंने रमन मलिक जी यहाँ पर अभी भी
अभी भी शुरुआत वहीं से हुई है। और ए.के. मिश्रा जी ने भी कहा कि भाई कब सुमित तक जी, खामोशी, कांग्रेस के पक्ष लेकिन को सवाल आप रखने पर नहीं देना आ रहा है चाहते तो हैं आप कोई बात खामोश हैं। नहीं, मैं एक फिर सवाल आप चिल्लाइए और चिल्वाइए। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्या आवाज बुलंद करने से, भाई आज साधु संत सड़क पर आए हैं, कुछ तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो भी सरकार के साथ हैं, हम भी सरकार के साथ हैं, लेकिन हम भी डिबेट कर रहे हैं। अब तक कई एपिसोड में हमने डिबेट किया है। तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एक पोस्ट कर देंगी तो वो भी थोड़ा मजबूती हो जाएगा। एक पोस्ट मुझे बता दीजिए उनका, बताइए। आपको शायद पत्रकार होते हुए भी आपको यदि ये नहीं ध्यान है तो इसका तो मैं जवाब नहीं दूंगा। जी बताइए बताइए। जब जब हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार एक हुआ पोस्ट, है, एक हमारे पोस्ट, कांग्रेस के एक सभी पोस्ट, नेताओं ने, एक खड़गे जी पोस्ट। ने, राहुल गांधी ने, अरे भाई आप ढूंढवा लीजिए पोस्ट, आप पोस्ट ढूंढ के ढूंढवा बता लीजिए, दीजिए। पार्लियामेंट में गाजा उनका पर तो मुझे स्पीच पोस्ट ढूंढवा दिखा, लीजिए। गाजा पर तो हमारे- मुझे पोस्ट दिखा भाई, हम प्रियंका काहे गांधी जी को- का आप किस चीज और के राहुल पत्रकार गांधी जी हैं? का। मैं आप बार बार किस पूछ चीज रहा के हूं कि पत्रकार भाई हैं, सुमित जी? एक्स पर एक भी पोस्ट, सुमित एक जी शब्द किस- नहीं, एक शब्द नहीं। यही है आपका, यही धारणा है आपकी। यहाँ पोस्ट आप कह दीजिएगा, आगे से मैं पोस्ट लेकर आऊंगा उनका। हाँ, लिखवा और के लेके पोस्ट आपको आइएगा। जरूर सुनाऊंगा। राहुल जी आपके से चैनल लिखवा के के पास लेके से शायद आइएगा। क्षमता नहीं है कि वो पोस्ट ढूंढ पाए। हाँ नहीं नहीं, मैं आप जरूर- आप जरूर। और ये मैं व्यंग- दावे के साथ, व्यंग चैलेंज के करना है साथ आपको कह रहा तो कर हूं लीजिए। कि इस मुद्दे मुद्दों पर पर राहुल बात गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का मुझे मैं पोस्ट दिखा दावे के- दीजिए, ठीक है। आप कभी पढ़ लिख कर भी आइए, पढ़ते लिखते आप तो पढ़ ये लिख, बातें आप पढ़े प्रश्न लिखे में हैं तो पूछते मुझे बताइए ना, आए दिन दिखाइए वो मुझे अभी इसका मोबाइल में सवाल दिखाइए। सरकार से और भी मेरे पूछ पास रहे हैं मोबाइल है, मैं वो और डेट देश का, में भी पूछ मैं रहे वो हैं। डेट देखूंगा, अरे चैलेंज भाई, देता हूं मैं, यहीं पर अरे चैलेंज देता भाई, हूं। आप- आइए आप उनका आइए, पोस्ट चैलेंज ढूंढ देता हूं सर, आप- चैलेंज देता हूं, आइए। फिर वही बात पर है। आप क्यों दे रहे हैं? फिर मेरे यही ख्याल देख से लीजिए, पूरी गए जो थे जनता बांग्लादेश, देख रही आ है गए आप कांग्रेस उसको पर। ट्विटर पे, यही आपका गाजा पर चेहरा तो है, ट्वीट आप लोगों निकलता का। है, गाजा पर यही पोस्ट आपका निकलता चेहरा है। है। राहुल गांधी जी का एक शब्द, प्रियंका गांधी जी का एक शब्द, बांग्लादेश पर कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, प्रियंका तो आप गांधी आगे और राहुल ढूंढ गांधी करके का एक कांग्रेस शब्द बांग्लादेश पर नहीं राहुल निकलता है, गांधी क्यों? पर। राहुल गांधी से कोई आपकी ना, राहुल गांधी के बिना ना आपका कोई डिबेट चलता है, ना अरे, डिबेट आपका खत्म होता अब है। लोकसभा में नेता बांग्लादेश प्रतिपक्ष है हमारी भाई, लड़ाई है। देश के लोग इतना वैल्यू बांग्लादेश आप से नहीं लड़ना देते हैं चाहते उनको, आप आप राहुल लोग गांधी वैल्यू से नहीं देते, लड़ना हम तो कोई वैल्यू मूवी देते हैं। नहीं चलती है। राहुल गांधी जी को मूवी वैल्यू को देना हिट पड़ेगा। कराने के लिए आप बहुत अच्छा लोकसभा में नेता वैल्यू दीजिए, प्रतिपक्ष हैं। पर आप फिर से एक बार अपने चैनल से पूछ खलनायक लीजिएगा। का रोल बहुत जरूरी चैनल होता नहीं है। आपका चलाया है, राहुल गांधी का स्टेटमेंट एक बार नहीं दसियों बार, लेकिन बांग्लादेश आप पर उत्तर नहीं देना चाहते बांग्लादेश हैं। पर मुझे बताइए, आप मुझे के.के. बताइए, मिश्रा मुझे और बताइए। लोग मिल करके यहाँ चाहते हैं बांग्लादेश कांग्रेस के लोग में- जवाब न दें हिंदुओं और पर। कांग्रेस के लोग बांग्लादेश पर बात नहीं, 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 तो बांग्लादेश आप में- रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप लगातार ही डिबेट जारी रखिए। अरे अजय आज के उपाध्याय जी, बाद आपकी आपके सहूलियत डिबेट में से इस सब तरह चल रहा था करेंगे तो बड़ा तो अच्छा लग शायद रहा हमारे था। जैसे लोगों को अभी आना रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, आपकी सहूलियत से सवाल नहीं पूछे इसमें जाएंगे। सहूलियत की क्या बात है? मैं पूछ देश रहा हूं के कि आप मुद्दों मुझे पर दिखा बात दीजिए, कर बात रहे हैं। खत्म हो जाएगी। देश के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी पर आप बात कर रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, आप अनपढ़ हैं तो मैं नेता क्या करूं? प्रतिपक्ष है आप ना पढ़ भाई, लिख कर उनकी आए, गंभीरता नहीं माने संविधान की क्या? रक्षा आप पढ़ कर लिख रहे कर आए, हैं। आप बोल कीजिए, दीजिए, राहुल दिखाइए, गांधी आपका को, चैनल राहुल चलाया गांधी है। को वैल्यू मत दीजिए। आपका चैनल 10 बार चलाया है। अरे नहीं चला है भाई, बयान ही नहीं आपका आया बांग्लादेश चैनल में 10 हिंदुओं पर बार चलाया है, अत्याचार पर, राहुल नहीं गांधी आया जी का है। स्टेटमेंट। मैं आपको समय देता अरे, हूं, आपका मेरे पास चैनल सर 10 अभी बार 5 राहुल मिनट गांधी है का और स्टेटमेंट। मैं 5 मिनट खड़गे जी का समय देता हूं स्टेटमेंट सर। प्रियंका आप गांधी का एक्स पर चलाया है। पोस्ट अभी खोज लीजिए और मुझे बता दीजिए, अभी 5 मिनट ये है। 5 मिनट नहीं, आप अपने अभी सर मैं पोस्ट मैं कह रहा हूं नहीं चलाया हमने, नहीं कोई हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का कोई बयान नहीं आया है, ना हमने चलाया है। कोई बयान आता तो चलाते, और एक्स पर कोई शब्द नहीं है। ये चुप्पी, ये खामोशी क्यों? हंसी आ रही है, ये खामोशी क्यों? आपकी अज्ञानता पर मुझे दुख भी हो रहा है। अरे सर, आप हंस कि तो लीजिए, लेकिन राहुल गांधी आज धरना आप बना जवाब दिया नहीं आपने दे कि पा राहुल रहे। गांधी पर समस्या प्रश्न ये है। करना है। आप अरे समस्या शर्म ये है कीजिए, सर। और शर्म ये कीजिए। एक और जब डिबेट आप में, बुरा एक दे और रहे बार हैं, डिबेट में आप अजय उपाध्याय चाहते जी, नहीं ये हैं, मैं और आपसे आपका पूछ ये चुका हूं, धारणा तो बन वो गया डिबेट है। आप छोड़कर ये बात दूसरी कीजिए। बार डिबेट में मैंने आपको ये देखा। नहीं, अजय आपको उपाध्याय जी, डिबेट नहीं कितनी करना बार है, डिबेट आपको में ये कांग्रेस सवाल पार्टी मैं को रखता गाली हूं तो देना आप है, असहज हो और जाते फिर हैं। आज आप सवाल कर रहे हैं। सरकार पर है, अगर आपको- गुस्सा है, आपको आक्रोश डिबेट है, नहीं करना तो है, विपक्ष के और नेताओं आपके में भी वो इस आक्रोश चैनल नजर पर आना चाहिए, मैंने चैनल वो आक्रोश पर नजर ओपन आना कर रहा चाहिए। हूं, आप डिबेट के लायक पत्रकार नहीं है। अरे या आप तो प्रवक्ता आपके के लायक चैनल को ही अपने आप को समझ मानते में है हैं कि तो ये कांग्रेस आपकी पार्टी के लोगों खुशफहमी को गाली है। देने के लिए बुलाया आप है। मुझे मत सर्टिफिकेट दीजिए, आप किस लायक है वो आपका अपने आप यही देख है, लीजिए। आपका यही, चलिए, मैं समझ गया। ये सुमित जी, ये गिरती भाषा आज आप के मैं बाद समझ रहा हूँ। आपके चैनल इस से भाषा मुझे में मैं बात डिबेट करनी नहीं होगी। करता हूँ, कांग्रेस
लेकिन एक पार्टी का सवाल पर इतनी प्रतिनिधि मिर्ची ऐसे लग आपके यहाँ नहीं गई, बैठेगा। इतनी मिर्ची लग जाती है। रमन मलिक जी आपको ने डिबेट करने तो की रमन तमीज नहीं मलिक जी ने तो कम से कम आपको डिफेंड डिबेट किया अपने करने आप की को, तमीज आप नहीं है। डिफेंड कर लेते। बांग्लादेश पर डिबेट हो रहा है और आप कांग्रेस पार्टी पर प्रश्न अरे भाई, पूछने से कांग्रेस पहले पार्टी आपको विपक्ष शर्म की नहीं पार्टी आ है रही ना। रमन उपाध्याय मलिक जी, जी, आप एक कांग्रेस को इसलिए हम धन्यवाद, गंभीरता से ना आभार। ले, सुमित बताइए। जी, आभार और धन्यवाद। ये दूसरी बार हो गया, उपाध्याय जी से दूसरी एक बार हो सवाल गया कर आपके रहा चैनल हूं। पर आप मुझे अपने दुख के साथ फोन पे ये ही कहना पड़ रहा है। सिर्फ ये लिख के एक बारी दिखा दीजिए, राहुल गांधी ऑन नहीं नहीं, वो भाग बांग्लादेशी। गए।
चले गए, अरे चले चलिए, उनके आदत है, उनके नेता भाग जाते हैं तो वो बेचारे हाँ वो चले चले गए गए, तो कोई वो बात चले गए। मैंने यही अभी ये दिक्कत करके है, देखा गूगल यही पे दिक्कत सर्च, है, यही तो वहां दिक्कत पे है कि यहाँ एक पर भी विपक्ष के कमेंट नहीं नेताओं की निकला। आवाज जो है वो नहीं निकलती है। आवाज तो हर तरफ से निकलनी चाहिए, इस देश के मुसलमानों को भी बोलना चाहिए। मोहित शुक्ला नहीं जी। बोलेंगे ना साहब, क्योंकि उन्हें रोहिंग्या प्यारे हैं, उन्हें बांग्लादेशी प्यारे हैं, उन्हें अफगानी प्यारे होंगे, उन्हें पाकिस्तानी प्यारे ठीक है होंगे, डॉक्टर लेकिन मोहित शुक्ला, ये भाई ये ऐसा है कि ऐसा है, उत्तेजना तो रमन मलिक जी में भी होनी चाहिए, आक्रोश होनी चाहिए, रमन रमन और जी ने कहा अजय था उपाध्याय जी में भी कि होनी चाहिए, लेकिन वहां पर राहुल गांधी के उत्तेजित शब्दों का या आक्रोशित शब्दों का मैंने जिक्र देखिए कर लिया। उत्तेजना मेरी ये नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ टीवी देखिए पे दिखे, काम इन्होंने से नहीं ये दिखे। ठीक है कहा सर, शब्दों में कि होने, जब कड़ी मैंने निंदा की जाती हिंदुओं है ना, द्वारा कड़ी निंदा भी तो राहुल गांधी और प्रियंका जब गांधी ने नहीं मैंने की जी। हिंदुओं द्वारा बांग्लादेश में हिंदू की रक्षा की बात कही, इन्होंने कहा बिल्कुल आप जाइए, जैसे मुजाहिदीन विदेश से आते उस तरह। तो पहले मैं बता दूं, हिंदू कभी और मुजाहिदीन आतंकवादी होते हैं। हम आतंकवादी आतंकवादी निर्दोष लोगों को मारते हैं, और हम क्या करते हैं पहले समझिए, अहिंसा परमो धर्मा, और धर्म हिंसा तक है चाहिए, पूरा श्लोक है जो महात्मा गांधी ने आधा बताया कि अहिंसा परम धर्म है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए जो हिंसा की जाती है वह अहिंसा से भी बढ़कर है। अगर किसी हिंसक मनुष्य को मारा जाए, ये सनातन धर्म कहता, जो हिंसा फैला राक्षस है, जो शैतान है, जो हिंसा फैला रहा है, उसको यदि दंडित किया जाए तो अहिंसा से बढ़कर है। क्योंकि अगर उसको दंडित नहीं किया जाएगा तो और निर्दोष लोगों को मारेगा, काटेगा। इसलिए में बांग्लादेश में जो लोग हिंदुओं पर हिंसा कर रहे हैं, अगर आप यहाँ हिंसा परमो धर्म कहते रहे तो आपने पूरा श्लोक नहीं पढ़ा है, पूरा श्लोक समझिए, और ये समझिए वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ठीक जो है, लोक लेकिन कल्याण लेकिन के लिए मोहित हिंसा शुक्ला जी, की यहाँ जाए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता से भी हमने पूछने की कोशिश की कि राहुल जी, गांधी जी या तो प्रियंका हिंसा गांधी नहीं जी का होती। एक शब्द मुझे बता दीजिए हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर, उनका एक शब्द आपको सुमित जी, दिखा क्या मोहित जी? सुमित जी, देखिए भाई, इसी एक बारे में बात और कितनी कहना मैं आ चाहता रहा हूं, हूँ मैं आ रहा हूं, बाकी लोग आ आपके रहे हैं। चैनल के माध्यम से, कि जैसे अभी इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, तो मैं अमेरिका की सरकार से थोड़ी ही गुजारिश करूंगा, रूस से थोड़ी करूंगा, मैं किसी लंदन से नहीं कहूंगा, यूके से नहीं कहूंगा, मैं भारत से कहूंगा, क्योंकि भारत में 80% हिंदू रहता है, हिंदू राष्ट्र है, पहले से है, औपचारिक रूप से भले ना हो, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है यहाँ। तो भारत के ऊपर पूरे विश्व की निगाह इस ठीक समय है, की है कि भारत जो है बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करेगा, और आज अगर हमने हिंदुओं की रक्षा नहीं करी तो इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत इतना वीर शिवाजी का देश, जिन्होंने हिंदुओं की ठीक रक्षा है। के ए लिए के मिश्रा जी हमेशा और उसका शिवाजी खड़े रहते थे, मैं आज आता हूँ भारत राम के जी, मोदी जी सॉरी रक्षा नहीं आपने कर बहुत रहे हैं, पहले, तो इसलिए भारत को ठीक है, रक्षा करनी ठीक है पड़ेगी सर, बांग्लादेश राम के श्रीवास्तव हिंदुओं जी जी। से काफी दूर चले गए। जहां तक राहुल गांधी का हिंदू प्रेम की बात है, वो तो उन्होंने जनेऊ पहनकर बता दिया भाई, अपन उनके पीछे क्यों पड़े हैं। वो कभी किसी तरह की इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे सकती, उनकी अपनी मजबूरी रही है। रहा सवाल ये कि आज की तारीख में हमको बांग्लादेश के लिए क्या करना चाहिए, ये विचार नहीं मुद्दा है। हम जो आपस में बहस करेंगे, इससे एक रास्ता मिलेगा, एक दिशा मिलेगी हमारी सरकार को कार्य करने के लिए कि जनता आखिर क्या चाहती, विचारक क्या चाहते हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका सोच किस दिशा में है, ये सरकार को एक नया डायरेक्शन दे सकता है। इसलिए हमें अपने मूल मुद्दे पर सीमित रहकर